हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो कि हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और समर वेकेशन का टाइमिंग है 4 मई से लेकर के 20 जून तक। 4 मई से लेकर के 20 जून तक आपकी क्या रहेंगी? छुट्टियां रहेगी। और टोटल अगर टाइम को मैं ऐड करूं तो 49 डेज होते बेटा, क्योंकि 3 को भी हमारा छुट्टी है। ठीक है, ईद है शायद, उसको भी हमारा छुट्टी है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। ये टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है और इसमें आप ढेर सारी मस्ती भी करेंगे, ढेर सारा पढ़ेंगे और आपको इधर उधर जाने का, घूमने का, मामा के पास में या बुआ के पास में या चाचा के पास में गांव देखने का बहुत सारा मन करेगा। आपको वहाँ पे भी जाना है, मस्ती भी करनी है, लेकिन बेटा साथ के साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। और ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से आपसे कि आप अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको मस्ती भी करवाइए। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे को लगे कि हमारे पेरेंट ऐसे हैं कि इससे तो अच्छा स्कूल ही था, स्कूल में हम मस्ती करते थे, ढेर सारी बातें करते थे दोस्तों के साथ में। तो आप अपने बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम भी दीजिए और उसको थोड़ा सा पढ़ाइए भी। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास आपका बच्चा रहता है तो वो ठीक से अपना होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां जो दिया गया है सभी टीचरों ने, और गर्मियों की छुट्टी के बाद में जब ये आएंगे तो आप इनका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो शायद वो PT1 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, टेस्ट होगा उनका। तो आपके पास अच्छा टाइम बेटा, और मैंने आपको आपके हाथों में आपका होमवर्क भी आ गया होगा। तो इस PDF फाइल में भेज रहा हूँ बेटा। इस PDF फाइल को आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंट मतलब A4 पेज पे प्रिंट होता है ना, उसको प्रिंट करवाना है। और इसको अपनी नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, इसको आपकी नोटबुक में लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको चिपकाना है। सिंपली इसको PDF करवा के PDF से हार्ड कॉपी लेना है, मतलब PDF निकलवाने के बाद में इसको करना बेटा। ओके, और इसी में सोल्व करना आपको, नहीं तो कहीं पे लिखना है, कुछ नहीं करना है, इसी में इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए बिल्कुल इजी है, बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, बहुत कम पेज है बेटा। और मैंने बिल्कुल अच्छे से मेहनत से बेटा पूरी रात को 3-4 रात जाग के मैंने आपके लिए बनाया है ये। और जितनी मैंने मेहनत की इसको बनाने बेटा, आप भी इसको अच्छे से करना। और आप है ना बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। ठीक है, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी और हिंदी में पकड़ भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या करना बेटा। इसमें मैंने सबसे पहले राग की रस्सी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। और ये ऑप्शन टाइप है, आपको राइट को टिक करना है। जैसे सही विकल्प पर आप जब पढ़ोगे तो सही विकल्प पर क्या करना, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सोन गवसेन कहाँ के राजा थे? सब बच्चे बता सकते हैं कहाँ के राजा थे, वो तिब्बत के राजा थे। तो इसको टिक करना है, ठीक है, बाकी को छोड़ना है। तो ऐसे ही ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे बेटा कुछ। ठीक है, उसके बाद में सही और गलत के बारे में आपको बताना। लोनपोगार का बेटा था और सड़क के किनारे बैठकर समस्या का विचार कर रहा था, क्योंकि लोनपोगार ने बोला था कि तुम भेड़ों को लेकर के जाओ, और कहाँ पे जाना है, भेड़ों को लेकर शहर जाओ और कुछ लेके आओ, मतलब 100 बोरे जौ के उसने बोला था। तो उसको 100 बोरे जौ के नहीं मिल रहे थे। ठीक है, वो 100 बोरे कैसे लेगा, क्योंकि उसके पापा ने बोला था ना कि आपको भेड़ों को मारना भी नहीं है और इसको बेचना भी नहीं है। तो उसके बाद में एक लड़की ने उसकी मदद की थी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो सही निशान लगा देंगे। अगर ये बात गलत होती तो इसको क्रॉस कर देते ऐसे। ये आप करना बेटा, बहुत अच्छे से आप सबको आता है। उसके बाद में खाली जो जगह है ना, ये खाली जगह है, इनको भरना है। 1 2 3 4 ये जितना भी है ना, इसमें से छांटना है। लोनपोगार का पुत्र बहुत क्या था, रस्सी थी, भेड़ें थी, लड़की थी, बच्चा था, सो था, राग था, सीधा साधा था, भयभीत था, 50 था, नहीं सीधा साधा था। इधर सीधा साधा, ये यहाँ पे इधर लिख देना, सीधा साधा, सीधा साधा इधर लिख देना। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसको गद्यांश को पढ़ना बेटा, ये आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको रीडिंग करना। एक बार निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ठीक है, तो लोनपोगार के बेटे को क्या यकीन था, क्या यकीन था, देखो, उसे यकीन था कि वह लड़की दोबारा से उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। ये देखो, ये लिख देंगे इधर। ठीक है, तो आपको इसको रीडिंग करना है और इसी में से आपको क्या करना बेटा, क्वेश्चन आंसर को निकाल के इधर लिखना है। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ बेटा, इसको अपनी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ PDF निकलवानी, हार्ड कॉपी, और उसी पे सोल्व करना है, स्टेपल करके रखना है और याद करके, इनको गुम नहीं करना। जब मैं आऊँगा 21 को तो तुम बोलोगे घर में छोड़ के आ गया सर, भूल गया, भूल गई मैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है,
और पेरेंट थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट की आप बच्चों, प्यारे बच्चों, पेरेंट की भी हेल्प ले सकते हो आप। विलोम शब्द लिखो, उल्टे शब्द। खरीदना का क्या आएगा? बेचना। भेजना का मतलब लाना, ठीक है। विलोम शब्द उल्टे शब्द लिखिए। उसके बाद में बिल्कुल छोटे छोटे आंसर के क्वेश्चन है ये। लोनपोगार ने पुत्र को किसे मारने के लिए आज्ञा नहीं दी थी? आपको सबको पता है, इधर लिख देना, ठीक है। तो ऐसे नहीं ले भेड़ों को, ऐसे नहीं। लोनपोगार ने अपने पुत्र को भेड़ों को मारने या बेचने की आज्ञा नहीं दी थी। देखिए इधर भेड़ों लिख दूंगा, भेड़ों को, और बाकी बिल्कुल ऐसे कैसे लिख देंगे, तो आपका आंसर इसी में से फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन में से आंसर बन जाएगा, ठीक है। भेड़ों के बाल बेचना किसे नहीं पसंद आया? तो इधर तो लोनपोगार लिख सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भेड़ों के बाल बेचना लोनपोगार को पसंद नहीं आया, पूरा आंसर लिखना, ठीक है। इधर ऐसे करना। उसके बाद में थोड़े से बड़े आंसर वाले, लोनपोगार कौन थे, वह क्यों प्रसिद्ध थे, सब जानते हैं, तो इधर लिखना है, इधर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में थोड़े से बड़े आंसर वाले, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है, ओके। और तो बेटा सुनो ध्यान से, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक को ओपन करो रिमझिम क्लास 5 की, और उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद में तब लिखने की कोशिश करो। अगर आपके बिल्कुल आंसर नहीं आता तो छोड़ना नहीं है, या गलतियां नहीं करनी है, आप रीडिंग करो, रीडिंग करने के बाद में लिख दो इधर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल देखना ही नहीं है, देख के तो लिखना नहीं है, पहले उसको पढ़ो, उसके बाद में अपनी तरफ से लिख देना। उसके बाद में देखो बेटा, भाषा पे आधारित, इसमें से राइट कौन सा है, इसमें से कौन सा राइट है, चला कि ये वाला राइट है, ठीक है, इनमें से कौन सा है, ठीक है, जो आपको आता है कर लेना वही। उसके बाद में जातिवाचक, हमने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया था और ये मैंने करवा भी दिया था, तुम इधर आराम से कर सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक कौन सी, और भाववाचक, भाव इमोशन, इमोशन का मतलब क्या, हंसना, रोना, गाना, ठीक है, तो हाजिर जवाबी क्या है, ये भाववाचक है, ठीक है। यकीन हुआ, ये वाला इधर आएगा, ठीक है बेटा, ओके। विलोम शब्द फिर लिखना है, समस्या का उल्टा, दुखी का उल्टा, असंभव का उल्टा। समस्या का उल्टा क्या होगा, हल, समाधान, ठीक है। समान प्रतीत होने वाले शब्दों को लिखा, समान प्रतीत मतलब समझदार, ठीक है, समझदार, बुद्धिमान, ठीक है, चालाक, इधर लिख देंगे, समान, समान वाले इधर। जो एक तरह का नाज है, 6 अनाजों के नाम, ये तो हम कर ही चुके हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से अनाज आप खाते हो, ठीक है, और ये भी लिखना है। मूल्य आधारित मतलब ये क्रिएटिव राइटिंग के जैसा ही होगा कुछ, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, जो तुमको अच्छी लगे इधर लिख देना बेटा। अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो बेटा, और पेरेंट्स से भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान दीजिए और उसकी हेल्प कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, दिल से भी खुशी मिलेगी आपको, और आपका बच्चा भी बहुत अच्छे से होमवर्क कर पाएगा, ठीक। आपका दोस्त ही आपका बच्चा है। क्रिएटिव राइटिंग देखो, क्रिएटिव राइटिंग को देखो, ये वाला क्रिएटिव राइटिंग तुम कर सकते हो आराम से, ठीक है, ओके बेटा, और आराम आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। उसके बाद में सेकंड वाला भी ऐसा ही है बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं बेटा। देखो जैसे ये सरहुल क्या है, त्यौहार है ये, तो गुजरात में पतंगे किस त्यौहार पर उड़ाई जाती है, कब, मकर संक्रांति पर उड़ाई जाती है, ठीक है। और तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपनी बुक को खोलो बेटा, उसको रीड करो, उसके बाद में, jैसे सरहुल का जश्न कितने दिनों तक चलता है, अभी मुझे भी याद नहीं है कितने दिनों तक चलता है, तो शायद 5 दिनों तक ऐसा कुछ होगा। तो आपको क्या करना बेटा, अगर आपको ये मेरा आंसर गलत है या कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बुक को ओपन करो, उसमें से रीडिंग करो, उसके बाद में लिखो, समझ में आया बेटा, ऐसे करना। ये सारा ऐसा ही है बेटा, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हो, और ज़्यादा काम नहीं है बेटा, ओनली 19 पेज है, और हर दिन है ना हाफ पेज भी करोगे तो भी आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा बेटा, ठीक है। और इसके अलावा बेटा ध्यान से सुनो बेटा, याद करो मैंने आपको बताया था कि अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए क्या क्या करना है। हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए क्या करना बेटा, अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए एक रफ नोटबुक लेनी है, रफ नोटबुक हिंदी की, उसमें हाफ पेज डेली हैंडराइटिंग करनी ही करनी है। अगर 49 डेज है तो 49 में से एक माइनस कर देता हूं तो 48 डेज हो गया। 48 डेज के अंदर आपके पास में 24 पेज क्या किसके होने चाहिए, हैंडराइटिंग के होने ही होने चाहिए। और हर दिन 1 पेज क्या करोगे, हर दिन 1 पेज को रीडिंग करना ही करना बेटा। आपको लगेगा शुरू में कि सर बहुत ज़्यादा काम है, ये तो हमसे होगा नहीं, लेकिन बेटा आप आराम से कर सकते हो। शुरू में 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद में ये जो मैंने काम दिया बेटा, ये वाला काम, ये तो आप 3-4 दिन में कर दोगे, ठीक है। और रीडिंग 1 पेज तो 5-10 मिनट में हो जाता है, 1 पेज रीडिंग। तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। और जब आप स्कूल ओपन होगा 21 जून को, जब आप स्कूल ओपन होगा तो आप देखना अच्छे से आपकी हैंडराइटिंग भी बनेगी,
रीडिंग भी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। और मैं टेस्ट लूँगा बेटा रीडिंग का, हैंड राइटिंग का, और आपका एग्जाम भी होगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो जो मैंने बात बोली है। अच्छे से करना बेटा, ढेर सारी मस्ती करना। मैं भी घर में जा रहा हूँ और सबसे मिलूँगा और मैं भी बहुत मस्ती करूँगा, लेकिन मस्ती के साथ साथ बेटा हमारा काम है पढ़ना, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी मस्ती करूँगा, घर में भी जाऊँगा, लेकिन मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करना है, कुछ और पढ़ना है, वो भी मैं आपके लिए करता रहूँगा, ठीक है बेटा। तो मैं टीचर बन गया, लेकिन अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो बेटा पढ़ाई कभी हमको छोड़नी नहीं है, आपको भी नहीं छोड़नी, मुझे भी, मैं भी पढ़ता हूँ अभी भी। आपको लेसन पढ़ाने से पहले मैं 4-5 बार उसको रीडिंग करके आता हूँ, ताकि कोई बच्चे का कुछ हो भी ना। इसलिए तुमने देखा होगा जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो किताब को हाथ में लेके नहीं पढ़ाता, ऐसे ही बोलते रहता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप भी ऐसे हो जाओगे बेटा, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा, आप बहुत अच्छे हो और आपको मैं बहुत याद करूँगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा।